हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल प्रिसाइज, जो एग्जाम में आना ही आना है ना, जिसको पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तुरंत के तुरंत सॉल्व होगा। आइए बिना किसी देरी के हम लोग सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। देखिए बच्चा पार्टी, यहां पर चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए क्लास 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा बेटा। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनवर्स, जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, सपोज दैट एक्स, अगर आपने बोला साइन थीटा इक्वल टू, आपने क्या बोला बेटा, एक्स। थीटा क्या है, एंगल है। तो अगर आपको एंगल की वैल्यू चाहिए, यहां कुछ भी लिखा है, तो आपको पता है कि आप यहां पर थीटा इक्वल टू, जब वो साइन उधर जाता है तो यहां पर क्या बन जाता है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन की जो पावर है -1 लगा है, इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं बेटा, इनवर्स। यानी कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता है तो आप इनवर्स वहां से तुरंत बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं मेरे लाल, कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। इसको -1 पावर में लिखा जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। आप कभी भी इसको ऐसा मत लिखेंगे, ऐसा मत लिखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखा है तो थीटा इक्वल टू आप ऐसे लिख दीजिए कि साइन एक्स का इनवर्स। ये कभी नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो ये गलत चीज है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो जो शुरुआत होती है इनवर्स की बेटा, यहीं से शुरुआत होती है। क्या शुरुआत होती है बेटा, कि साइन थीटा इक्वल टू अगर एक्स है तो अगर आपको थीटा चाहिए तो इनवर्स की जरूरत होती है। यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं आगे की कहानी। तो इनवर्स इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए हम आगे बातचीत कर लेते हैं बेटा। अब देखिए आपके सामने है बेटा कुछ डोमेन और रेंज। क्या होते बेटा, कुछ डोमेन और रेंज। देखिए एक्चुअल में है क्या कहानी, कि यहां पर डोमेन एंड रेंजेस, तो द डोमेन एंड रेंजेस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखिए यहां पे लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। प्रिंसिपल वैल्यू इन द सेंस होता है कि भाई सिंपल सी बात है, जब आप इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि 1 मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है, वो क्या पूछता है, प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो प्रिंसिपल वैल्यू बताने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आपको उसका डोमेन और रेंज पता होना जरूरी है ना। स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं तो रेंज पता होना जरूरी है। क्या पता होना बेटा, रेंज। वही लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। क्या होती है तो समझिए। देखिए साइन इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का बेटा जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है, और रेंज जो होता है बेटा वो क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ग्राफ में भी आप देखेंगे तो इस तरीके से बनता हुआ चलता है साइन का। ठीक है, ऐसे ऐसे बनता हुआ क्या होता है बेटा, चलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर जब जाता है तो +1, और यहां पर जब जाता है बेटा ये क्या होता है, -1। तो इसकी रेंज क्या है, इसका डोमेन क्या है, -1 से +1। तो आप देखेंगे इनवर्स, आप देखेंगे यहां पे बन के चलेगा। इसकी रेंज जो हो जाती है बेटा, अगर साइन थीटा, ये किसका है, साइन, आप मान चले कि साइन थीटा का बना के चलेंगे तो -1 +1 इसकी रेंज हो जाती है। डोमेन इसका पूरा रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनवर्स की बात करेंगे, इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, उलट उलट हो जाता है। क्या होता है बेटा, उल्टा बन जाता है। ये ग्राफ फिर इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको समझ के रखेंगे। तो फिलहाल आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, क्या, यहां पर जो फंक्शन है इसका जो डोमेन होता है -1 to 1, लेकिन जो प्रिंसिपल ब्रांच की जो रेंज हो जाएगी वो -π/2 से π/2। क्लोज ब्रैकेट लगाए, ध्यान रखिएगा। cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 से +1 सेम, लेकिन आपका जो रेंज होता है बेटा वो क्या होता है, 0 से पाई होता है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। ठीक, इस क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है। फिर tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है पूरा रियल नंबर, लेकिन इसका जो रेंज होगा वो साइन वाला ही होता है, बशर्ते यहां ओपन ब्रैकेट लिखा होगा, मतलब आपको -90 और +90 नहीं लेना, क्योंकि इसमें फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। कौन सा, इनवर्स वाला। तो आपको ध्यान रखना है। तो आप टेक्निकल तरीके से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, कि सेम साइन का जो tan का है, बशर्ते वहां पे क्लोज, यहां पे ओपन ब्रैकेट। सेम कहानी कॉट की बात करोगे, कॉट की बात करोगे तो यहां पर 0 से पाई होगा, लेकिन क्या होगा बेटा, ओपन ब्रैकेट, यानी कि जैसे आपका यहां पे क्लोज ब्रैकेट में, यहां पे क्या है, ओपन में है। फिर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में आप देखेंगे जो रेंज है वो 0 से पाई है, क्लोज ब्रैकेट, जो कि कॉज में है वही सेक में है, लेकिन आपको π/2 छोड़ देना, क्योंकि पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, और 0 होने पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा, सेक। ठीक है, इसलिए आपको सेम होगा, बशर्ते π/2 को छोड़ देना है। और आप कोसेक इनवर्स एक्स का वही सेम टू सेम जो साइन इनवर्स एक्स का है वही होगा, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 0 को छोड़ देना, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और 1/sin, क्योंकि आप पता है आपको कि कोसेक को आप क्या लिखते हो, होगा सर कि कोसेक को आप लिखते हैं 1/sin, है ना। अब बताओ कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, जब आप साइन 0 डिग्री लिखोगे
तो नीचे क्या आ जाएगा 1/0, मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इस पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको यहाँ पे 0 को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कहानी करके चलते हैं। तो आई होप आपको डोमेन और रेंज की बात समझ में आएगी। तो आपको स्पेशली जो ध्यान देना है इसमें रेंज को ध्यान देना है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं बेटा। कुछ आपके सामने क्या है बेटा, फॉर्मूला है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये ओनली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इससे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने ही आने हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो सर उनको बता दीजिए। तो आप जब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आएंगे हर एक चैप्टर का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज समझिए इसे। तो बच्चा पार्टी, तो अगर कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे कॉज इनवर्स एक्स लिखा है, तो देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है वही अगर इनवर्स उसका अंदर है तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा एक्स। तो एक्स हो जाएगा, जहां एक्स बिलोंग करेगा -1 to 1 इसमें। और सेम इसी का अपोजिट समझ लीजिए। देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसको प्रूविंग में काम आएगा, है ना, इनवर्स में काम आएगा इसका। देखो अगर वही बाहर इनवर्स लिखा है अंदर कॉज है, तो कॉज इनवर्स से कॉज खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेम कहानी tan, अगर अंदर tan इनवर्स है तो ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा एक्स। फिर tan इनवर्स बाहर है, tan x इधर है, तो क्या बचेगा एक्स। तो सेम कहानी है, कोसेक है, कोसेक इनवर्स एक्स तो एक्स बचेगा, या कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स बाहर है, कोसेक है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, एक्स बचेगा। तो इसी तरीके से सेक और कॉट का है, और आप इस बात को समझ जाइए। फिर अब सिंपल सी बात है। अब एक बात और आपको समझनी है, फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स है ना। मतलब कि जैसे कि आप पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में, क्या पढ़ते थे आप ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़ते थे कि सर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। तो इसमें क्या होता था कि पूरा का पूरा फंक्शन ही नीचे चला जाता था, लेकिन आप फंक्शन नहीं जाएगा क्योंकि इनवर्स है। तो इसीलिए आप लिखेंगे क्या कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 1/x। इसका मतलब होता है कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसमें केवल एंगल ही क्या होता है, रेसिप्रोकल होके चलता है। तो इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो यहां पर हमने आपको बता दिया। फिर कॉस इनवर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स। फिर tan इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स, है ना। इस बात को आप समझ के रख के चलेंगे। उसके बाद आप कोसेक इनवर्स एक्स को, किसको बेटा, कोसेक इनवर्स एक्स को देखिए ध्यान से। कोसेक इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स 1/x अपोजिट क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स एक्स यहां पे लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद कॉट इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स या पाई प्लस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए इस तरीके से इसके क्या होते हैं बेटा, फॉर्मूले होते हैं। कुछ बातें फॉर्मूले में आपको और ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है मेरे लाल, ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स -x का वैल्यू होती है, देखो ये माइनस। मैं आपको बता दूं पूरे जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, उसमें से 2 फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि इवन होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं ऑड। तो इवन फंक्शन क्या होता है बेटा, कॉस होता है आपका, क्या होता है बेटा, कॉस होता है ना, कॉस एक्स होता है, और क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है। ये माइनस को खा जाता है। आइए हमको यहाँ पे इनवर्स के बारे में समझना है, तो इनवर्स के बारे में समझ रहे हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स -x है, तो माइनस कहां जाएगा, बाहर। अच्छा ये किसके लिए है, जब हम प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा कहानी, -x है तो बाहर चला जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स -x है तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, यानी पाई लगा करके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर tan इनवर्स -x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर कोसेक इनवर्स -x है तो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। फिर सेक इनवर्स अगर -x लिखे हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। और फिर कॉट इनवर्स -x लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। यानी आपको ध्यान रखना है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे हैं, कॉस, सेक और कॉट। इसमें हमेशा जब भी लिखना होता है ये माइनस में होते हैं, तो पाई माइनस करके लिखा जाता है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होता है, उसको पढ़ लिया तो लाइव झिंगा लाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आइए चलते हैं, समझते हैं। अब देखिए कुछ फॉर्मूले और हैं आपके सामने, क्या है बेटा, तो ध्यान से देखिए। इसमें फॉर्मूले और है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, अगर दोनों का एंगल यहां पर सेम है तो आंसर क्या होता है बेटा, π/2 होता है। क्या होता है, π/2। सेम कहानी अगर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है तो एंगल क्या होता है बेटा, π/2। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है तो एंगल क्या होता है बेटा, मतलब π/2 होता है, ठीक। इन तीनों को आप ध्यान में रख के चलेंगे। कुछ सुटेबल वैल्यूज फॉर डोमेन्स, यानी कि फिर आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रूविंग के लिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे। फिर सेम कहानी है ना, tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कि tan इनवर्स x माइनस वाई, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे, और अगर आपने यहां पे प्लस लगा दिया तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा सिंपल सी बात है, आगे की कहानी, कुछ आगे वाले फॉर्मूले हैं, इनको भी देख लीजिए, आप समझिए। तो कुछ फॉर्मूले यहां भी हैं, किसमें है बेटा? tan में है। किसमें है? tan में है कि फॉर x इक्वल इतना तो 2 tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x के यहां पे बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी का एक cos में भी होता है बेटा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी बेटा देखो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हुआ करते थे। यहाँ पे tan को हम यहाँ पे इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक sin के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, एक tan का tan के फॉर्म में होता है, एक tan का cos के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इन्हीं को आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल सी बात है, ये पूरा इसका क्या था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। इसको आपको ध्यान समझ के रखना है और अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको जरूरत महसूस होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके लिए क्या लेके आएंगे? एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आएंगे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि बोर्ड ओरिएंटेड रहने वाले हैं। जुड़े रहिए दरेज के साथ, पढ़ते रहिए अच्छे से, लाइए अच्छे मार्क्स बोर्ड पे। थैंक यू सो मच।